जय हिंद शिक्षक साथियों। तो सभी सक्षमता पास शिक्षकों का जो है इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और शिक्षा विभाग द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है आपकी काउंसलिंग से संबंधित कि आपकी काउंसलिंग कब होने वाली है। उसकी पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कितने तारीख से कितने तारीख तक होगी उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी बहुत जल्द होने वाली है। इन सभी के बारे में कल शाम एक चिट्ठी जारी हुई है जो एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। और जो भी शिक्षक बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम फरवरी और मार्च में सक्षमता परीक्षा दिए थे और उसके कुछ ही दिनों बाद हमारा रिजल्ट भी प्रकाशित हो चुका था। उसके बाद बहुत सारी तरह तरह की बातें की जा रही थी कि सक्षमता नहीं होगा, काउंसिल भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, सब रद्द कर दिया जाएगा, सभी अपने स्कूल में रहेंगे। बहुत तरह तरह की बातें रोज लगभग सक्षमता से रिलेटेड 100 वीडियो डाला जा रहा था यूट्यूब पे। चूंकि इस चैनल पे आपको जो है ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, इसलिए देखा होगा आपने कि पिछले कई दिनों से लगभग सप्ताह 2 सप्ताह से इस पर कोई भी वीडियो नहीं आया। क्योंकि उलूल जुलूल वीडियो बनाने से बेहतर है कि आप सही सही वीडियो बनाइए ताकि ऑडियंस पर आपका जो है विश्वास बना रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इसी तरीके से और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो क्या है इस खबर में और कब तक क्या होने वाला है, क्या आपको ध्यान रखने वाली बात है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगी, इन सभी के बारे में हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लियरली कि शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक निदेशालय के आदेश के अनुसार ये चिट्ठी जारी हुई है। और इसका मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है 16/7 यानी कल के डेट में इवनिंग में निकला है। किनके साइन से? एस सिद्धार्थ, जो अपर मुख्य सचिव है हमारे शिक्षा विभाग के। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है इसमें। देखिए इसको आप देखिएगा तो यहाँ से क्लियरली इसमें दिख रहा है कि हमारी सक्षमता परीक्षा की बात की गई है कि सक्षमता परीक्षा फरवरी और मार्च में हुई थी। उसके बाद परीक्षा फल प्रकाशित हो चुका था। योगदान करने के पश्चात यानी सक्षमता जितने भी उत्तीर्ण हैं नव पदस्थापित विद्यालय में, नए विद्यालय में योगदान करने के बाद ही वो विशेष शिक्षक कहे जाएंगे। और सक्षमता परीक्षा का जो परिणाम विद्यालय समिति के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो इस तरीके का बात की गई। उसके बाद जो है ये वेरिफिकेशन की बात कही गई है कि सभी शिक्षकों का जो है जिला आवंटन ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ लिखा है किया गया है। और सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। चूँकि आपको पता है कि आप एग्जाम देने के बाद आने के बाद एडमिट कार्ड ला के एक बार आप ऑलरेडी जिला में विजिट कर चुके हैं अपने, वो वेरिफिकेशन के लिए उसमें निर्देश दिया गया है। वेरिफिकेशन कहाँ होने वाला है इसके बारे में साफ साफ दिया गया है कि DRCC पे आपके जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर होता है जिला मुख्यालय में, वहाँ वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है उसका मुख्यालय स्तर से टाइम स्लॉट और तिथि का निर्धारण किया जाएगा। और आवंटित जिला के जैसे मान लीजिए किसी का अपना सक्षमता परीक्षा में जिला आवंटन सीतामढ़ी होता है, उनके सीतामढ़ी के DRCC में वेरिफिकेशन के लिए DRCC ये होगा, उत्तरदायी होगा कि उनके लिए टाइम और स्लॉट निर्धारित किया जाए। चूँकि टाइम स्लॉट का ये 5 स्लॉट दिया गया है जिसमें अभ्यर्थियों को अलग अलग स्लॉट में बुलाया जाएगा। पहला स्लॉट है 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से 1:30 बजे और 1:30 से 3 और 3 से 4:30 बजे तक। यानी पूर्वाह्न सुबह 9 बजे से लेकर प्रारंभ होगी और ये टाइम 5 स्लॉट में संपन्न होगी 4:30 बजे तक, जैसा कि हम लोग का स्कूल टाइम है। और इस टाइम स्लॉट में अब बहुत लोगों का ये भी यहाँ पर डाउट होगा कि जो हम लोग वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो क्या उसमें हमारा जो है अपना CL लेके जाना होगा या क्या बात है। तो उसकी भी जानकारी इस वीडियो में और इस चिट्ठी में किया गया है। अब यहाँ ये देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए जो शिक्षक का लेवल है, जैसे प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल, 10+2, तो सभी शिक्षकों का एक दिन बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सभी के लिए अलग अलग डेट निर्धारित है। और ये सभी प्रक्रियाएं जो है 1 अगस्त से शुरू होने वाली हैं, है ना। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ लिखा है कि शिक्षकों की कोटि, किस कोटि के शिक्षक है और किस दिनांक को उनको बुलाया गया है।
तो उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष यानी +2 और पुस्तकालय यानी लाइब्रेरियन जो है उनका स्टार्ट हो जाएगा 1 से, और 1 अगस्त से लेकर लगातार का मतलब हुआ कि जब तक उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक उनके शिक्षकों की संख्या खत्म नहीं हो जाती स्लॉट देने के बाद, तब तक चलती रहेंगी। माध्यमिक शिक्षक 9 10th के शिक्षकों का जो है 2 अगस्त से होगा काम। स्नातक कोटि के सभी विषय, स्नातक कोटि के कहने का मतलब कि 6 to 8 वाले के अलग अलग सब्जेक्ट के शिक्षक होते हैं, तो उनका 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। मूल कोटि के यानी प्राइमरी के उर्दू, बांग्ला और फिजिकल टीचर 5 तारीख से बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो सामान्य शिक्षक है 1 to 5 के, उनको 6 अगस्त से लगातार जब तक उनकी पूरी प्रक्रिया नहीं संपन्न हो जाती है। यहाँ इसको पढ़िए कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट में तिथि वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, ये जो है जिला मुख्यालय द्वारा किया जाएगा निर्धारण, और इसकी भी जानकारी जो है आपको वेबसाइट पर अंकित कर दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। यानी किस कैटेगरी के टीचर को किस स्लॉट में आना है और किस तारीख को आना है, वो विभाग जो है तय करेगी, जिला मुख्यालय, और विभागीय जो वेबसाइट है उस पर इसको डाल दिया जाएगा। अब वेरिफिकेशन के लिए देखिए कि वेरिफिकेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण आदेश है, इसको यही जो है हमारा मेन जो है ये है, इसको जो है आपको सभी शिक्षकों को जानकारी रखना होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ बोला गया है, पहला पढ़िए कि वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों और लाइब्रेरियन की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेरिफिकेशन से पहले मतलब विषयवार, वर्गवार और स्लॉटवार, यानी किस स्लॉट में किस विषय के किस शिक्षक को जाना है, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का, तो उनका पहले वेबसाइट पर डाटा अपलोड किया जाएगा। अच्छा, एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दूं कि सबसे पहले जो काउंसलिंग होने वाला है वो सक्षमता पास शिक्षकों का ही होना है। दूसरा शुल्क में क्या कहता है कि वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी या आपाधापी नहीं करे, इसमें कोई हड़बड़ी करने का नहीं है, क्योंकि पर्याप्त समय लिया गया है विभाग के द्वारा। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थी की वरीयता से कोई संबंध नहीं है, उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान तिथि के आधार पर। कहने का मतलब कि वेरिफिकेशन करने के लिए कोई मतलब जल्दबाजी ना करे, ये नहीं उनका कहना है कि वेरिफिकेशन पहले कर लेने से उनका सीनियरिटी और जूनियरिटी नहीं होगा। वेरिफिकेशन तो सबका कंप्लीट होने के बाद ही ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ज्वाइनिंग जो पहले स्कूल में करेंगे उससे जो है वरीयता का निर्धारण होता है। आपको भी पता है कि जब से स्कूल में आप योगदान देना शुरू कर देते हैं, तब से जो है आपका क्या हो जाता है यह क्या वहाँ उस दिन से आपका सर्विस काउंट होता है। ठीक है, संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है, यानी जिस दिन जिस शिक्षक का स्लॉट निर्धारित है वेरिफिकेशन के लिए, बस वही शिक्षक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा, यानी नाम ऑलरेडी काउंटर पर खुलेगा, जिस स्लॉट में जिस अभ्यर्थी का नाम दिया जाएगा उस सब का आपका जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। उसके बाद अगला लाइन हम पढ़ते हैं, और ये सभी लाइन जो है बहुत जरूरी है। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आएंगे, जिस पर SMS और शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा, यानी वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद उनका टाइम स्लॉट निर्धारण किया जाएगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इस शिक्षा कोष के माध्यम से, उस पर ही SMS के द्वारा आपका टाइम स्लॉट निर्धारण किया जाएगा। छठे में देखिएगा, वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। कहने का मतलब कि जैसे कहा गया है कि मान लीजिए कि प्राइमरी शिक्षक होगा, मतलब 6 तारीख से स्टार्ट होगा और लगातार, तो लगातार कहने का मतलब कि प्राइमरी में जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं और उनका स्लॉट बांटा जाएगा, स्लॉट के अनुसार उनको अपना अपना टाइम दिया जाएगा। तो हो सकता है कि एक स्कूल में मान लीजिए कि 3 शिक्षक है, तो तीनों शिक्षक एक दिन नहीं जाएंगे, यानी बोला गया है कि 1/3, अगर 3 है तो 1 करके जाएंगे, है ना, और वो मैक्सिमम 3 दिन तक जो है ऑफिशियल ड्यूटी पे रहेंगे। कहने का मतलब कि 9 से 4:30 तक का जो स्लॉट है, और बाय द वे उस स्लॉट में उस दिन वो शिक्षक गए, वेरिफिकेशन करते करते किसी कारणवश शाम हो गया और उनका
जो है नंबर नहीं आया तो अगले दिन वो पुनः जा सकते हैं, और इस तरीके से वो 3 दिन ऑफिशियल ड्यूटी पे माने जाएंगे, उनका छुट्टी काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत ही बारीकी से समझ लीजिए, है ना। तो वेरिफिकेशन में आप मैक्सिमम 3 दिनों के अंदर आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाना है, और ये पर्याप्त समय है। ये बहुत अच्छी चीज की गई है। प्रत्येक विद्यार्थी से कार्यरत बल के सापेक्ष देखिए 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। 3 दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन में आएंगे, ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित नहीं हो। वही जो हमने बताया, वेरिफिकेशन लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है अगला लाइन है, अगला पढ़िएगा कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक के लिए अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं स्लॉट निर्धारित किया। मान लीजिए किसी कारणवश वेरिफिकेशन में अनुपस्थित हो गया शिक्षक, तबीयत खराब हो गया, शादी ब्याह के कारण, या कुछ भी मतलब उनके साथ दिक्कत होती है और वो वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके लिए जब वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद जो है अलग से तिथि एवं स्लॉट निर्धारित किया जाएगा, उसमें जाके वो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षक और लाइब्रेरियन के लिए क्या अनुदेश है ना। सक्षमता पास के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है और अनुदेश है, निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय जिन भी अभिलेखों को या जिस क्रम में अपलोड किया गया उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे, जिसका विवरण निम्न है। अब यहाँ पर बात आ गई कि सक्षमता पास शिक्षकों के लिए जो वेरिफिकेशन होने वाली है उसका डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। क्योंकि मैंने इस वीडियो में पहले से ही डॉक्यूमेंट लिस्ट बना के रखा था और यहीं से ये मिलता जुलता है। मैंने वहाँ जितना बताया था ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट का ही डिमांड किया गया है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर तो है ही लिखा हुआ कि पहला क्या है, मूल जाति प्रमाण पत्र। मान लीजिए कोई ओबीसी है ना, उसमें भी NCL आता है और क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर आता है। उसके बाद मूल जाति में, उसके बाद जनरल का नहीं लगता है, ओबीसी हुआ, SC ST का हुआ। उसके बाद आपको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मांगा गया है, आधार कार्ड जरूरी है, नियोजन पत्र, जिस भी नियोजन इकाई में अभी आप ड्यूटी करते हो नियुक्ति पत्र मिला हुआ तो नियोजन पत्र चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए, इंटर का प्रमाण पत्र चाहिए, स्नातक का किसके लिए, जो 6 to 8 में है ना, ग्रेजुएशन लेवल 1 to 5 के लिए तो इंटर ही काफ़ी है। चूँकि आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। यानी सिंपल सा बात है कि आपने सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरते वक्त जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स सारे लगेंगे। ठीक है, अब +2 वाले के लिए स्नातक जरूरी है। DLED जो है आपको 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए भी कंपलसरी होता है। BEd जो है ओनली 6 to 8 के लिए होगा। ठीक है, दक्षता प्रमाण पत्र में दक्षता हो गया, BTET हुआ, CTET हुआ, STET हुआ, ये प्रमाण पत्र जरूरी है। अभ्यर्थी अपना, ये इम्पोर्टेंट रखने वाली बात है, यहाँ पर ये कहा गया है कि अभ्यर्थी अपना जो है पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट का 100 भी प्रमाणित छाया प्रति, यानी सेल्फ अटेस्टेड करके, है ना, सेल्फ अटेस्टेड करके जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताएगा वो तो होना ही चाहिए, साथ में पैन कार्ड भी जरूरी है। अब उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख भी लाना होगा। वो तो प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट लिस्ट था, उसके बाद जो चीज लाना होगा उसका क्या है लिस्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी मूल प्रवेश पत्र। अब इस लाइन को लेके बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अलग अलग ग्रुप में। तो चूंकि देखिए इसको समझने वाली बात है हम लोगों ने एग्जाम दिया था सक्षमता परीक्षा का, उसके बाद जिला मुख्यालय पे बुला के सक्षमता परीक्षा का ओरिजिनल मांग जो थी मूल प्रमाण पत्र था उसे जमा कर लिया गया था। अब चूंकि वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए जो है सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र मांगा जा रहा है, तो इसका 2 ही काम होगा। या तो अगर आपके पास फोटो कॉपी होगा, चूंकि हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि सभी लोग फोटो कॉपी करा के नहीं रखे हों, तो या तो ये विभाग इसे वापस करेंगे या इसके लिए कोई और दिशा निर्देश वापस दिया जाएगा। ठीक है, या हो सकता है कि पुनः वेबसाइट पे जो है प्रवेश पत्र का लिंक जारी करे। तो इन तीनों में से कोई एक काम हो सकता है, या तो वापस कर दे वो काउंसलिंग से पहले मूल प्रवेश पत्र, या हो सकता है
वेबसाइट पर वापस लिंक दे दिया जाए, या हो सकता है कुछ और भी दिशा निर्देश वापस इसको कैंसिल ही किया जाए इस लाइन को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग डाउट है, मैंने कल से ही देखा है। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सक्षमता का जो मार्कशीट बहुत सारे लोगों का गुम हो गया, तो मैंने पहले भी बोला था कि जब वेरिफिकेशन होगा या काउंसलिंग होगा तो या तो विभाग वेबसाइट पर जारी करेगी, या ओरिजिनल जो है मार्कशीट मूला जिला मुख्यालय से मिलेगा। और वही हुआ, तो कुछ दिन पहले जो है आपको लिंक जारी किया गया था जिसमें आप सक्षमता का मार्कशीट वापस दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए विभाग इस पे काम करेगी और सोचेंगे। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ होना चाहिए, जैसा कि आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था, सबमिट किया था, वही चीज़। अभ्यर्थी को अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक और पासबुक की प्रति, ये ऑब्लिक है, तो या तो आपके पास चेकबुक नहीं होगा तो आप पासबुक की छाया प्रति लेके जाएंगे या अपनी फोटो कॉपी। अब जिला अधिकारी के लिए क्या जिला शिक्षा डीओ के लिए क्या आदेश है? वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक विषयवर काउंटर का निर्माण एवं शैक्षणिकता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक और लाइब्रेरियन की सुविधा हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था, यानी वेरिफिकेशन स्थल पर अलग अलग विषय का अलग अलग काउंटर का निर्माण करेंगे डीओ साहब, और साथ ही साथ स्पीकर और माइक का व्यवस्था रखेंगे ताकि अभ्यर्थियों को अपना नाम सुनने में दिक्कत ना हो। दूसरा क्या है, निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन और आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी और कर्मियों की व्यवस्था, यानी जिस भी काउंटर पर जितने भी कर्मियों की जरूरत है उसे प्रतिनियोजन करेंगे, यानी डिप्यूट करेंगे, और आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी और कर्मियों की भी व्यवस्था करेंगे। डीआरसीसी संस्थान में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर पर आवश्यक उपकरण यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, ये सब डीओ का जो है काम है, डीओ को व्यवस्था करना है डीओ साहब को। उसके बाद चौथा में देखिए और भी आगे लिखा कि 3 सदस्यीय जो है वेरिफिकेशन के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जल का गठन करना है। वेरिफिकेशन स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखनी है तो जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी किया जा सकता है ताकि कोई अफरा तफरी नहीं मचे। अभ्यर्थी के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एसएमएस एवं ई शिक्षा मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइप स्लॉट दी जाए गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना, यानी अब जब प्रवेश करेंगे ना जिला मुख्यालय डीआरसीसी पर जहाँ भी वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ आप जाएंगे तो आपके मोबाइल में एसएमएस देख के ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक का जांच कराना, बायोमेट्रिक होगा पहले वेरिफिकेशन में, और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक लाइब्रेरियन द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार विद्यालय अपलोड हो। सबसे बाद में जो डॉक्यूमेंट में निकल के आया मेन मुद्दा यही है कि आपने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म डालते वक्त जो जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो आपके लिए मेन होगा, उसके अलावा जो ऐड है वो सेकेंडरी है। लेकिन पहले आप अपने सक्षमता परीक्षा का जो फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट होगा आपके पास, वहाँ से आप देख लीजिए कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, उनका लगाना अति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद वेरिफिकेशन की पंजी एवं अन्य अभिलेखों द्वारा गठित सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए, अब जांच के समय में क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, उसका क्या क्या निवारण है। देखिए, पहले बात कि वेरिफिकेशन के लिए जो भी प्रमाण पत्र देंगे या तो सही पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा में क्या होगा कि संदेह पाया जाएगा, यानी क्लियरली नहीं दिखेगा, यानी या वेरिफिकेशन जांच करने वालों की नज़र में संदेह पाया जाएगा, डाउटफुल होगा, है ना। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया जाएगा, यानी पहले देखते ही उनको ऐसा लगेगा कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है। और चौथा क्या हो सकता है कि अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहना, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है हो सकता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं प्रस्तुत कर पाए, जैसे कि कोई ग्रेजुएशन होगा, स्नातकोत्तर होगा, तो वो अपना डॉक्यूमेंट दे पाएंगे लेकिन वो फोटोकॉपी देंगे, मूल प्रमाण पत्र देने में असमर्थ होंगे। तो ये 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इन सभी के बारे में क्या दिशा निर्देश है, कहा गया है कि देखिए उपरोक्त 1 से 3 में या तो सही पाया जाए, या पहले में संदेह दिखा जाए, डाउटफुल हो, और तीसरा जो है फर्जी पाया जाए। तो इन तीनों में 1 से 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉट संधारित कर सील बंद बक्से में जिला पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराया जाएगा। यानी 1 से 3 में अगर कोई भी ये 3 में से पॉइंट कोई आया तो इसका क्या होगा, प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर यानी किस दिन ऐसा
मतलब डॉक्यूमेंट पाए गए या किस स्लॉट में इस तरीके का अभ्यर्थी पाएंगे तो उनका सील बंद करके बक्से में जिला शिक्षा अधिकारी ने डीओ के वेरिफिकेशन दल उपलब्ध करवाया जाएगा। अब वो अपने स्तर से चेक करेंगे। अगर चौथा है कि आपने डॉक्यूमेंट तो दिया लेकिन मूल प्रमाण तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया, उस केस में क्या होगा कि आपको एक और अंतिम मौका देते हुए टाइम और स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। उस समय आप अपना डॉक्यूमेंट लेके आइए और वेरिफिकेशन करवाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला लाइन क्या है, अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद यानी डाउटफुल या फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश दिया जाएगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा, ठीक है। उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। तो यही मेन मुद्दा था, आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया था ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर आप अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो। बाकी और कुछ नहीं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और बहुत दिनों से आप खुद वेट कर रहे हैं तो ऐसी कोई भी गलती आप नहीं करेंगे हड़बड़ी में, है ना, जल्दबाजी में, जिसके वजह से आपको पछताना पड़ जाए, है ना। तो यही छोटी सी वीडियो था जिसमें आपको जानकारी देना था और आप सभी लोग सजग हो जाइए। आज 17 तारीख हो गया है, आज से 13 दिन बाद यानी 1 अगस्त से जो आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है 1 वीक के अंदर आपके मोबाइल पे SMS भी आना स्टार्ट हो जाए कि आपका को कौन सा स्लॉट मिला, क्या है ना, और किस तारीख को आपको जाना है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग अपने स्कूल में सामंजस्य बिठा लीजिएगा, है ना, और सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा और सभी लोग रेडी रहिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। और अगर इसी तरीके के ऑथेंटिक जानकारी चाहिए और काउंसलिंग तक, जिला अलॉटमेंट तक और भी कोई भी शिक्षा और शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर वही जानकारी दी जाती है जो ऑथेंटिक होती है। आपको फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मिलने वाली जानकारी नहीं दिया जाता जिससे कि आप भ्रमित हो, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझने में दिक्कत हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल धीरे धीरे मैथ्स पे आपको ये भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।